पर्सनैलिटी अदिति एंड देविका, और आज मैं आपसे अदिति की इकोलेलिया और क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगी। वैसे तो इकोलेलिया सामान्य बच्चों में पहले 2 से 2.5 साल तक रहते हैं, फिर जैसे जैसे लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करती है वो ठीक होती जाती है। बट ऑटिज्म वाले बच्चों में इकोलेलिया विशेष रूप से पाया जाता है। और अगर बच्चा हमारी ही बात को रिपीट करेगा तो फिर बच्चा भाषा भी नहीं सीख पाएगा। फ्रेंड्स, स्पीच आने के बाद अदिति में भी इकोलेलिया का स्टेज आया। इकोलेलिया का मतलब है कि आप जो क्वेश्चन अपने बच्चे से पूछ रहे हैं उसी क्वेश्चन को बच्चा रिपीट करता है। जैसे कि मैं अदिति से पूछती थी कि व्हाट इज योर नेम, तो अदिति भी उसको रिपीट करती थी व्हाट इज योर नेम। अगर कोई पिक्चर कार्ड दिखाकर कहती थी कि व्हाट इज दिस, तो अदिति भी उसे रिपीट करती थी व्हाट इज दिस, बजाय आंसर देने की। तो फ्रेंड्स, ये ऑटिज्म वाले बच्चे को ही विशेष रूप से क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे के पास वोकैबुलरी नहीं होती और वो ये समझ नहीं पाता कि उसे आंसर क्या देना है, और जब वोकैबुलरी कम होगी तो सेंटेंस भी नहीं बना पाएगा बच्चा। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि अदिति की इकोलेलिया को मैंने कैसे कम किया। इसके लिए मैं सबसे पहले अदिति की वोकैबुलरी को बढ़ाने की कोशिश की। मैंने कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में अदिति को बताया, उनके काम के बारे में बताया। ये टीचर है, टीचर क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, स्वीपर क्या करते हैं, इनके बारे में बताया। उसके बाद मैं उसे पब्लिक प्लेसेस के बारे में बताया कि ये स्कूल है, स्कूल में टीचर पढ़ाती है, अदिति की टीचर का नाम क्या है। इसके लिए मैंने ऐसे बुक से भी अदिति को सिखाया कि ये टीचर है, यहाँ ब्लैक बोर्ड है, टीचर यहाँ पढ़ाती है। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा है कि ऑटिस्टिक बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, तो पिक्टोरियल मैसेज के जरिए मैं उसे बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। ठीक है, मैंने उसे हॉस्पिटल दिखाई। मैंने ये बताया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रहते हैं, डॉक्टर्स हमारा चेकअप करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं उसे मॉल लेकर जाती थी। मॉल में जब वॉशरूम जाती थी तो उसके बाहर मैं उसे खड़ी कर देती थी और पूछती थी कि तुम्हें कौन से वॉशरूम में जाना है। तो वो थोड़ी देर चुप रहती थी, फिर मैं कहती थी कि आई एम अ गर्ल, तो वो देखती थी कि लेडीज टॉयलेट किधर है, उसकी पिक देखती थी, फिर उसे समझ में आ जाता था कि उसे उस टॉयलेट में जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अदिति की वोकैबुलरी को डेवलप किया। दूसरा वर्क मैं ये करती थी कि मैं जब उससे कुछ क्वेश्चन पूछती थी तो उसके रिपीट करने के पहले ही मैं उसका आंसर दे देती थी। जैसे मैं उससे पूछती थी कि व्हाट इज योर नेम अदिति, ठीक है, तो यहाँ व्हाट इज योर नेम और अदिति के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं रखा। ठीक है, और अदिति पे जोर दिया, व्हाट इज योर नेम अदिति। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चा लास्ट वर्ड याद रखता है, फिर वो व्हाट इज योर नेम नहीं बोलेगा, वो लास्ट वाला बोलेगा अदिति। ठीक है, फिर मैं फ्रेंड्स उसे पिक्चर कार्ड के थ्रू भी पूछती थी, व्हाट इज दिस आइसक्रीम, व्हाट इज दिस वाटरमेलन। इस तरीके से आपको आंसर क्विक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, करीब 1 से 1.5 महीने तक मैं व्हाट इज योर नेम और अदिति के बीच में कोई स्पेस नहीं देती थी, बट 1.5 महीने के बाद मैं व्हाट इज योर नेम और अदिति के बीच में स्पेस देना शुरू किया। अब मैं उससे पूछती थी, व्हाट इज योर नेम अदिति, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि अदिति मेरे फिंगर्स को देखती थी कि मम्मा कहाँ पे रुक रही है, जहां रुका फिर वो अदिति बोली। अब धीरे धीरे अदिति को समझ आ गया कि मम्मा ऐसे फिंगर को काउंट करेगी, मम्मा जहां रुक रही है वहां उसे अदिति बोलना है। थर्ड वर्क मैं ये करती थी कि मैं 5-6 लोगों की एक सर्कल बना लेती थी, जिसमें मेरे फैमिली मेंबर्स रहते थे और मेरे मेड के 2 बच्चे रहते थे। तो हम सर्कल में बैठते थे। अब मैं फर्स्ट वाले से पूछती थी व्हाट इज योर नेम, वो अपना नाम बताती थी। वो फिर सेकंड वाले से पूछती थी व्हाट इज योर नेम, फिर सेकंड ने अपना नाम बताया, फिर उसने थर्ड वाले से पूछा व्हाट इज योर नेम, थर्ड ने फोर्थ से पूछा। फिर जब अदिति की टर्न आती थी तो वो पहले थोड़ी देर चुप रहती थी, फिर अपना नाम बताती थी अदिति। फिर ये मैं एवरीडे करते करते अदिति को ये एक गेम के जैसा लगने लगा और वो इसे एंजॉय करने लगी, और धीरे धीरे अदिति में अब कुछ सेकंड भी नहीं रुकती थी, वो फट से अपना नाम बता देती थी। फ्रेंड्स, सर्कल में मैं ऐसे कार्ड के थ्रू भी पूछती थी कि पहले वाले से पूछती थी व्हाट इज दिस, उसने बताया वाटरमेलन। सेकंड से पूछा व्हाट इज दिस, उसने भी बताया वाटरमेलन। थर्ड से पूछा व्हाट इज दिस, उसने भी बताया वाटरमेलन।
फिर जब अदिति की टर्न आती थी तो अदिति भी वाटरमेलन बोलने लगी। और ये इकोलेलिया का स्टेज भी फ्रेंड्स करीब 1.5 साल तक चला था। इसके बाद जब अदिति का इकोलेलिया का फेज चला गया तो मैं अदिति को एवरीडे एक न्यूज़पेपर रीडिंग कराती थी। न्यूज़पेपर में इसलिए रीडिंग कराती थी क्योंकि इससे बच्चे की स्पीच में फ्लुएंसी आती है और उसके प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव करते हैं। To be conferred with Padma Vibhushan. वेरी गुड। New Delhi celebrated boxer MC Mary Kom will be conferred with the Padma Vibhushan. The country's second highest civilian award world champion shutler PV Sindhu will get the Padma Bhushan among 8 sports persons named for the prestigious honors on Saturday. The names of the award winners announced by the government on the eve of the country's 71st Republic Day. अब हम जानते हैं कि अदिति के क्वेश्चन आंसर को मैंने कैसे हैंडल किया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने व्हाट्स नेक्स्ट की लेवल 1 और लेवल 2 दोनों परचेस किए। इसमें 6 पीसेस की छोटे छोटे पिक्चर कार्ड्स बने रहते हैं। मैं उन पिक्चर कार्ड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करती थी जिससे एक छोटी सी स्टोरी बनती थी। उस स्टोरी को पहले मैं उसे डिस्क्राइब करके बताती थी, फिर मैं उसी से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछती थी। जैसे कि मैं एक प्यासे कौवे की स्टोरी लेती थी जिसमें एक कौवा था। 6 पीसेस के कार्ड बने हुए थे जिसमें एक कौवा था, एक घड़ा था, नीचे कंकड़ थे, ठीक है। तो वैसे मैं उसे डिस्क्राइब करती गई कि कौवे को प्यास लगी, वो कहाँ तक गया, घड़े तक गया। अब घड़े में पानी नीचे था तो क्या किया कौवे ने, तो कंकड़ उठाया और एक एक करके कंकड़ घड़े में डालता गया। अब क्या हुआ कि पानी ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद जब पूरी तरह ऊपर आ चुका तो कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और वो उड़ गया। इसी से रिलेटेड मैं उससे क्वेश्चन पूछती थी कि कौवे को क्या लगी थी, तो अदिति ने बोला प्यास। फिर मैंने पूछा कि अब कौवा क्या किया, तो वो चुप रहती थी। क्या किया, कहाँ तक गया, तो वो बोली घड़े तक गया, ठीक है। अब कौवे ने क्या किया, तो वो चुप रहती थी, बोलती नहीं थी क्या किया। तो फिर मैं पॉइंट करके दिखाती थी कंकड़, तो वो बोली कंकड़ लिया और क्या किया, घड़े में डाला। अब क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। फिर बोली कि कौवे ने पानी पिया। अब क्या किया कौवे ने, तो उसने बोला कौवा उड़ गया। इससे क्या होता है कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स और वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब मैं अदिति से कोई क्वेश्चन पूछती थी तो उसके 2 ऑप्शंस रखती थी, ठीक है। जब अदिति को भूख लगती थी तो मैं उससे पूछती थी कि अदिति को राइस खानी है या अदिति को चपाती खानी है या पराठे खाने हैं। तब अदिति कहती थी कि मुझे राइस खानी है। जो भी अदिति कहती थी मैं उसे वही देती थी। मैं अदिति से पूछती थी कि अदिति को बिरयानी खानी है या अदिति को राइस खानी है, तो अदिति कहती थी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी उसका फेवरेट था। तो मैं बिरयानी ज्यादा दिखाती नहीं थी, ठीक है।
तो फिर वो कहती थी बिरयानी, तो मैं उसे बिरयानी बना कर देती थी। और इसी तरीके से जब हम थेरेपी क्लास के लिए जाते थे तो थेरेपी से वापस आते ही मैं उससे पूछती थी कि आज अदिति थेरेपी के लिए किस से गई थी, क्या वो कार से गई थी या स्कूटी से गई थी। तो जिससे भी वो जाती थी, जिस दिन कार से जाती थी वो कार बोलती थी, जिस दिन स्कूटी से जाती थी वो स्कूटी बोलती थी। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पूछिए, बट उसके 2 ऑप्शंस रखकर। इसके अलावा मैं एक स्टोरी टेलिंग की, छोटी छोटी स्टोरी की एक ऐसी बुक लेती थी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अदिति के क्वेश्चन एंड आंसर के लिए इस तरीके की एक पिक्चर बुक लेकर बैठती थी। इसमें मैं अदिति से व्हाट, हु, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई यानी क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब और क्यों के क्वेश्चंस पूछती थी। जैसे मैं अदिति से पूछती थी कि ये क्या है, तो अदिति कहती थी क्लासरूम। फिर मैं अदिति से पूछती थी ये क्या है, तो अदिति कहती थी ब्लैक बोर्ड। फिर मैं अदिति से पूछती थी कि ये कौन है, तो अदिति कहती थी टीचर। फिर मैं पूछती थी क्लासरूम कहाँ है, तो अदिति कहती थी स्कूल में। फिर मैं अदिति से पूछती थी कि स्कूल में अदिति कैसे आई, तो कहती थी वैन से। फिर मैं पूछती थी कि अदिति स्कूल कितने बजे आई, कब आई, तो अदिति बोलती थी, मैं यहाँ पे पॉइंट करती थी, अदिति कहती थी 8:30। फिर मैं पूछती थी अदिति स्कूल क्यों आई है, तो अदिति कहती स्टडी करने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऐसे आप छोटे छोटे पिक्चर बुक लेकर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं दूसरे पेज पे भी पूछती थी ये क्या है, तो ये बर्ड्स है। फिर मैं पूछती थी ये क्या है, तो अदिति कहती थी काइट है। फिर मैं पूछती थी ये क्या है, तो अदिति कहती थी क्लाउड्स है। फिर मैं उससे पूछती थी कि ये कौन है, तो अदिति की एक फ्रेंड थी रिद्धि, अदिति कहती थी ये रिद्धि रानी है। फिर मैं पूछती थी ये कहाँ है, तो वो कहती थी ये पार्क में है। फिर मैं पूछती थी कि अदिति यहाँ कैसे आई, तो अदिति कहती थी अदिति यहाँ स्कूटी से आई। ठीक है, फिर मैं पूछती थी कि अदिति कब आई यहाँ मैं पॉइंट करती थी, तो वो कहती थी 5 PM। ठीक है, फिर मैं पूछती थी कि अदिति यहाँ क्यों आई है, तो अदिति कहती थी प्ले टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देना अदिति सीखी। इससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुई, वोकैबुलरी इम्प्रूव हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर बच्चों से पूछिए कि क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब और क्यों। ठीक है फ्रेंड्स, आज वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।